हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है समसामयिकी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं 2022 का। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके अभी आपके सामने एग्जाम है पटवारी एग्जाम, अधीक्षक, आने वाला एडीओ, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी एग्जाम में, आप सभी जानते हैं। और आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेल या फिर एसएससी का, तो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पटवारी बेस्ड देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देश में पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों, हैदराबाद में जो है पहला, देश का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान जो है उड़ीसा ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? उड़ीसा ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? तो देखिए, निवेथा परमनाथम, ईसा सिंह और रुचिरा विनरकर। तो ये देखिए, ये तीनों के तीनों जो हैं, उपरोक्त सभी ये तीनों जो हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो आयोजित हुई है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं और क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसमें देखिए, ये जो है ये मिस्र कहाँ आयोजित हुआ, तो जगह भी आपको याद रखना है। मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ। हो सकता है आपको एग्जाम में जगह भी पूछ लिया जाए। तो कहाँ? मिस्र के काहिरा में 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक। कब तक? 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक आयोजित हुआ ये। ध्यान रखेंगे, इसमें भारत ने कुल, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, तो भारत जो है कुल 7 स्वर्ण पदक जीता। अब देखिए, इस पदक में 4 स्वर्ण हैं, 2 रजत है और 1 कांस्य पदक है। तो इस तरह से भारत जो है कितने पदक हासिल किए इन्होंने? कुल मिला के 7 पदक इन्होंने हासिल किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए पुरुष वर्ग में पूछ दिया जाए कि पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो सौरभ चौधरी ने जीता। ये भी आपको याद रखना है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा एनजी, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या? हंसा एनजी। अब देखिए, हंसा एनजी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। और ये खास करके ये 2 सीट वाला है। ये कितने सीट वाला विमान है? तो 2 सीटों वाला विमान है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम गंगा एक है। तो देखिए, परम गंगा क्या है? तो परम गंगा जो है ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परम गंगा क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अब देखिए, परम गंगा भारतीय वैज्ञानिकों को अधिक जो है कम्प्यूटेशनल शक्ति प्रदान करेगा और जो है विभिन्न विषयों में, क्या? विभिन्न विषयों में जो है अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट है आपका, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बना है? तो देखिए, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नागालैंड जो विधानसभा है, ये देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2021 में भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी सौर क्षमता स्थापित की है? तो कितनी सौर क्षमता स्थापित की है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 10 गीगावाट। 10 गीगावाट जो है भारत ने 2021 में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर क्षमता स्थापित करके एक नया इतिहास रचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो देखिए, आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कह रहा है, ध्यान रखिएगा, पुरुष विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है क्या किया है?
इन्होंने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये जो है त्रिनिदाद एवं टोबैगो में, ये टोबैगो और त्रिनिदाद, तो मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देश में कृषि कानून वापसी की सार्वजनिक घोषणा कब की गई। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 19 नवंबर 2021 को वापसी की घोषणा की किसने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी द्वारा घोषित किया गया कृषि कानून वापस के लिए। ये डेट ध्यान रखिएगा 19 नवंबर 2021। अब देखिए 1 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर से यह कानून प्रभावहीन हो गया था। आप सभी जानते हैं अधिनियम की समाप्ति। अब देखिए केंद्र शासन द्वारा 3 कृषि कानून था जिसे वापस लिया गया। कौन कौन सा कृषि कानून था, 3 कृषि कानून था, कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य अधिनियम 2020, ध्यान रखिएगा क्या, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, इस तरह से याद रखेंगे 2020। नेक्स्ट है आपका कृषि मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा अधिनियम। नेक्स्ट है आपका कृषि मूल्य आश्वासन, क्या था, मूल्य आश्वासन 2020। और अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ये 3 कृषि कानून को सरकार क्या कर लिया, वापस लिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2021 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। इंपॉर्टेंट है, तो ये करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है अंतिम रिपोर्ट 15वें वित्त आयोग की फरवरी 2021 में अंतिम रिपोर्ट निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सामान्य धान के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने का अंतर है। मतलब देखिए 2 वर्ष के दिया है, एक तो 2020-21 और एक है 2021-22, दोनों में कितने का अंतर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 रुपये का अंतर है। अब देखिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है हमको। सबसे पहला चीज़ ये है कि 2020-21 में 1800 कितना था, 68 रुपये निर्धारित किया गया था। अब जो है 2021-22 में ये क्वेश्चन आपके व्यापम के द्वारा पूछा भी गया है, 1940 निर्धारित किया गया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, 72 रुपये। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्य धान का समर्थन मूल्य लगातार आपके व्यापम द्वारा पूछे भी जा चुके हैं, तो इसलिए इसे आप अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन अच्छा लगने पर, पसंद आने पर लाइक करना नहीं भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इस वीडियो का लाभ पहुँच सके। चलिए 10वीं किसान रेल का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 100वीं किसान रेल का परिचालन, 10वीं हो गया था, 100वीं किसान रेल का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ये संगोला से शालीमार तक। अब देखिए संगोला कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है संगोला, और शालीमार पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है, महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल, ऐसा ऑप्शन आता है तो भी करेक्ट होगा, या संगोला से शालीमार तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही दिशा अभियान किससे संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार हेतु सक्षम बनाना, ये जो है सही दिशा के लिए, सही दिशा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई दाखिल पोर्टल उपयोगी है। तो देखिए ई दाखिल पोर्टल उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है, तो दोस्तों ये उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन निवारण से संबंधित है, इसके लिए उपयोगी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इतना ही क्वेश्चन था आज की वीडियो में। नेक्स्ट जो है आपका जीके जीएस का जरूर समय मिले तो एक बार अभ्यास जरूर कराया जाएगा आपके एग्जाम से पहले, और पटवारी परीक्षा में शामिल होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।